सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के हिमायत याफ्ता 2 उम्मीदवारों उमर असलम और ताहिर सादिक को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। परवेज़ इलाही, शौकत बसरा और सनम जावेद की अपीलों पर भी आज फैसला मुतवक्के। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा, आप आज तैयारी नहीं करेंगे तो परवेज़ इलाही को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त देकर 1 माह बाद केस मुकर्रर करेंगे। रहनुमा पीटीआई उमर असलम अपील पर समाअत करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि मुंतखब नुमाइंदों के लिए पाकिस्तान की आवाम को फैसला करने दें। आर्टिकल 17, 62 और 63 की कौन सी शिक मफरूर को इंतखाबात के बुनियादी हक से रोकती है? आर्टिकल 62 की किसी झेली शिक में भी इश्तिहारी की सजा नहीं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बैलेट पेपर्स छपना शुरू हो चुके, अब तब्दीली मुमकिन नहीं होगी। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, बैलेट पेपर छपना शुरू हो गए तो क्या उम्मीदवारों को बुनियादी हक से महरूम कर दें? तवील खुश्क मौसम के बाद इस्लामाबाद में हल्की बारिश, धुंध छट गई, मौसम सर्द। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में भी चंद मकामात पर हल्की बारिश। जागरा और शोंटर वैली के पहाड़ों पर बर्फबारी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी आज हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब, केपी और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध से मुश्किलात, 24 परवाजें मनसूख, 4 मुतबादिल एयरपोर्ट्स मुंतकिल कर दी गईं। मोटरवे और कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। 24 घंटों के दौरान पंजाब में 13 बच्चे नमूनिया से इंतकाल कर गए। 1000 से ज़ायद नए केसेस, 280 नए केसेस का ताल्लुक लाहौर से है। जनवरी के आगाज़ से पंजाब में 233 बच्चे नमूनिया से इंतकाल कर चुके हैं। साबिक एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल नियाज़ तिरमिज़ी ने कहा है कि बानी पीटीआई के साइफर लहराने पर अगले रोज़ अमेरिका ने राब्ता किया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर को वो दस्तावेज़ मांगी जिसे बानी पीटीआई ने जलसे में लहरा कर अमरीका पर पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया था। सिफारतकार का पैगाम भेजने पर शाह महमूद कुरैशी ने फ़ौरन कॉल करके कहा कि साइफर अमरीकी सिफारतकार को ना दें। जंग और द न्यूज़ के नुमाइंदे उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक 3 दिन बाद काबीना इजलास बुलाकर कायम मकाम नाज़िमुल उमूर रिचर्ड शेलर को डिमार्च देने के लिए कहा गया। साइफर केस की समाअत आज भी जारी रहेगी। केस की समाअत खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन करेंगे। जुमेरात को FIA के प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी टीम के हमरा अदालत में पेश हुए। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में मौजूद थे। समाअत वकला सफाई की अदम दस्तयाबी के बाइस आज तक मुलतवी की गई थी। कायद नून लीग नवाज शरीफ आज बिहाड़ी के इलाके बूरेवाला में जलसे से खिताब करेंगे। मरीम नवाज भी शरीक होंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज मुल्तान में जलसा करेंगे। टेक्नोलॉजी कॉलेज मुल्तान के ग्राउंड में पीपल्स पार्टी के जलसे की तैयारियां मुकम्मल। अमीर JUIFA मौलाना फजलुर रहमान आज मुजफ्फरगढ़ में जलसे से खिताब करेंगे। जमात इस्लामी का इंतखाबी जलसा हैदराबाद में होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब करेंगे। MQM पाकिस्तान आज नवाब शाह में पंडाल सजाएगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी खिताब करेंगे। अमरीका ने कहा है कि आज़ादी इजहार, प्रेस पर पाबंदियों के बारे में रिपोर्ट्स पर तशवीश होती है। ये चीज़ें पाकिस्तानी हुक्काम के बयान करता मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के हदफ से मुतसादिम हैं। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान की प्रेस ब्रीफिंग, कहा आज़ाद और खुद मुख्तार मीडिया सेहतमंद जमहूरियतों को यकीनी बनाता है। इससे वोटर बाखबर फैसला हुकूमत का एहतसाब करता है। तर्जुमान ने कहा कि अमरीका की दिलचस्पी जमहूरी अमल में है। वाज़ेह किया पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की रिपोर्ट पर अमरीका को अभी कोई मालूमात नहीं। पाकिस्तान में भारत की रियासती दहशतगर्दी का कच्चा चट्टा खुल गया। पाकिस्तान में टारगेट किलिंग की वारदातों में मुलविस 2 भारतीय एजेंट पकड़ लिए गए। सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शाहिद लतीफ़ को सियालकोट में और मोहम्मद रियाज को रावला कोट में कत्ल किया गया। तफ्तीश से पता चला कि भारतीय एजेंट योगेश कुमार इसमें मुलविस है। अशोक कुमार और योगेश कुमार भारतीय एजेंट्स के जरिए कार्रवाई करवाते थे। भारतीय एजेंट दहशतगर्दी और दीगर वारदातों में भी मुलविस पाए गए। आलमी सतह पर भारत का मुहासबा किया जाना चाहिए। भारत को आलमी सतह पर इसका जवाबदेह बनाना होगा।
कच्चे के डाकुओं से मुतासरा इलाकों में इंतखाबात में फौज की तैनाती नागुज़ीर है। SSP गोटकी का DIG को खत लिखा, माजी में किए गए ग्रैंड ऑपरेशन के मुस्बत नताइज नहीं मिले। डाकू शहरियों को सखर मुल्तान मोटरवे से अगवा कर रहे हैं। मुजाहमत पर डाकू शहरियों को कत्ल कर देते हैं। मुतअद्दिद पुलिस एहलकार शहीद हुए। शहरियों में खौफ व हिरास है। क्या आलमी अदालत इंसाफ गजा जंग रोकने का फैसला देगी? इसराइल के खिलाफ नस्ल कुशी के मुकदमे का फैसला आज शाम आएगा। इब्तदाई तौर पर इसराइल को नस्ल कुशी का मुर्तकिब करार देने का फैसला मुतवक्के नहीं। जनूबी अफ्रीका ने अपनी दरख्वास्त में हंगामी इकदाम की इस्तदा की है। उनमें फ़ौजी ऑपरेशन बंद करने और जंगबंदी का हुक्म देना और फ़लस्तीनी इलाकों में वाफर इंसानी इमदाद पहुँचाना शामिल है। हमास ने वाज़ेह किया है कि जंग बंदी का फैसला आने पर इसराइल ने अमल किया तो हम भी करेंगे। गजा पर इसराइली हमले जारी। नसीरात कैंप पर इसराइली हमले में कम से कम 11 फ़लस्तीनी शहीद। शहीद होने वालों में फ़लस्तीनी सहाफ़ी अयाद रवाक़ भी शामिल। खान यूनिस में अल-अक़सा यूनिवर्सिटी, अन-नसर, अल-अमल और अल-खैर अस्पतालों के करीब शदीद लड़ाई जारी। इसराइली फ़ौज की शदीद गोलाबारी, फायरिंग। इसराइली फ़ौज ने अल-अमल स्कूल को घेरे में ले लिया। 24 घंटों में मज़ीद 200 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद मिलने के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर भी गोलाबारी। मगरबी किनारे के शहर तुबास और मकबूजा बैतुल मक़दस में फ़लस्तीनियों और इसराइली फ़ौज के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें। कश्मीरी आज भारत के यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर आज़ादी पसंद तंजीमों की कॉल पर मकबूजा कश्मीर में आज मुकम्मल हड़ताल की जा रही है। कश्मीरी तंजीमों का कहना है कि भारत को मकबूजा इलाके में अपना यौम जमहूरिया मनाने का कोई हक हासिल नहीं। भारत के गैर कानूनी कब्जे को मुस्तरद करते हैं। हक खुद इरादियत के हुसूल के लिए जदोजहद हर कीमत पर जारी रखेंगे। आलमी बिरादरी से निहत्ते कश्मीरियों को भारतीय मुजालिम से निजात दिलाने का मुतालबा। भारतीय जमहूरिया के मौके पर मकबूजा वादी में इजाफी चेक पोस्ट कायम। गाड़ियों, मुसाफिरों और राहगीरों की मुकम्मल तलाशी। चांद पर भेजा गया जापानी स्पेस क्राफ्ट चांद की सतह पर ठीक तयशुदा मकाम पर उतरा। पिन पॉइंट लैंडिंग की सलाहियत की बिना पर इस मिशन को मून स्नाइपर का नाम दिया गया। सोलर बैटरीज के पावर ना बनाने की वजह से लैंडिंग के 3 घंटे बाद ही क्राफ्ट को स्विच ऑफ कर दिया गया। सूरज का जाविया बदलने पर इसे दोबारा स्टार्ट किया जाएगा। और भारतीय टेनिस टीम को नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर वीज़े जारी कर दिए। भारतीय टेनिस टीम 28 जनवरी को दिल्ली से इस्लामाबाद पहुंचेगी। पाक भारत डेविस कप ग्रुप 1 टाई में 3 और 4 फरवरी को इस्लामाबाद में मुकाबिल होंगे।